हेलो एवरीवन। मैं तुम्हारा तरफ स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स का एक टॉपिक लेके चलेंगे। नाम है, सबसे पहला चैप्टर हमारा मोशन। आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोस्टली टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। हम आज मोशन और उस टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि मोशन आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। हम उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, आइए। सबसे पहला है, आज हमारा टॉपिक है मोशन। ठीक है। तो मोशन कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो नॉर्मल कहते हैं चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time, with respect to time and reference point, reference point are called motion। क्या बोलेंगे? are called motion। मान लो आप 4 बजे मोशन स्टार्ट, आप घर से निकले 4 बजे, घर कोचिंग कहीं मार्केट गए, 4 बजे तक का मार्केट पहुंचे, तो आपने अपना पोजीशन चेंज किया, आप अपना लोकेशन चेंज कर दे, आप जहां घर पे थे बाद में आप मार्केट में चले गए, टाइम भी चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गया। ऐसे को कहते हैं हम द ऑब्जेक्ट शुड बी इन द मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द मोशन। अगर आप मोशन की बात में, चलो ठीक है, पोजीशन समझ में आते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिगार्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब आप बोला जाए ना, तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो हमको ये बताता है कि हाँ सर ये मोशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? तो एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट that describes the change of position of the object, change of position of the object are called रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है जिसके रिगार्डिंग आप, अब नॉर्मली हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नहीं, अगर आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे से ट्रेन निकल रही है, तो उस ट्रेन के रिस्पेक्ट के लिए, ट्रेन मोशन में कर रहा है, उसको डिसाइड कौन करेगा? हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग। तो उस केस में हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया? वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तुम उस स्टेशन पे बैठे होंगे, स्टेशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता हो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना लोकेशन चेंज करता हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय बदलते के साथ साथ समय भी चेंज हो रहा होगा, पोजीशन भी चेंज हो रही होगी, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? मोशन। और एक पॉइंट जरूरी नहीं कि टाइम में चेंज, भाई देखिए टाइम तो चेंज होगा ही होगा, आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा। जब पोजीशन चेंज नहीं हुआ, टाइम बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट। सॉरी, उसको बोलते हैं रेफ। क्या बोलेंगे? रेफ। मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो, चेंज इन पोजीशन नहीं हो, तो मतलब जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा ही नहीं, उसको बोलते क्या? when an object do not change its position with respect to time are called rest, with respect to time and the reference point, आप घर में बैठे, घर में बैठे रह गए, समय बदल गई, सुबह 4 के शाम के 4 हो गया, दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे, लेकिन आप अपने घर में बैठे, आप अपने बेड पे ही बैठे, ऐसे क्यों कहते हैं सर? हाँ भाई, बहुत रेस्ट करिए, आप नहीं करें। अब हमारे पास कुछ मोशन है
अब हम मोशन की क्लासिफिकेशन करेंगे। मोशन का क्लासिफिकेशन पहले अगर 7 की बात करें तो अलग अलग क्लासिफिकेशन होती थी, अलग अलग मोशन होता था, ट्रांसलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, रिपीटेटिव मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सर आप क्या ये क्लासिफिकेशन जो है वो किसी को आधार मान के करते हैं? एकदम आधार, बिना क्लासिफिकेशन अगर हो रही है बिना बेस के तो नहीं होते। बेस का मतलब समझे, आप किसी चीज का बंटवारा करते हैं तो आप कुछ बेस मान के चलते हैं। तो हमारे हिसाब से मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के आधार पे। फिर आते हैं हम सर रिपीटेटिव मोशन के आधार पे, रिपीटिशन के आधार पे, फिर करेंगे पार्ट के आधार पे, ऐसे हम कहते हैं क्या? मोशन। ठीक है, तो हमने कहा था कि हम मोशन को क्लासिफाई करेंगे आधार पे, बेस को मानते हैं। तो हमने पूरे मोशन को क्लासिफाई किया, नेचर ऑफ मूवमेंट, पाथ ऑफ मोशन, रिपीटेटिव नेचर, रिपीटेटिव का मतलब रिपीटेशन वाला नेचर, पाथ ऑफ नेचर, नेचर ऑफ मूवमेंट के आधार पे हमारे पास है लीनियर, रोटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन। पाथ ऑफ मोशन के आधार पे रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर और सर्कुलर मोशन। जबकि रिपीटेटिव के हिसाब से हमारे पास है पीरियोडिक, वाइब्रेटरी एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। इसको रैंडम मोशन कहेंगे, रैंडम मोशन। तो अगर हम लीनियर मोशन बोले तो जब भी कोई मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा स्ट्रेट पाथ पे, किस पाथ पे? स्ट्रेट पाथ पे फॉलो कर रहा होगा, उसको बोलते हैं नेचर, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे अगर कोई कार ड्राइविंग हो रही है स्ट्रेट रोड पे, कार का मोशन, मूवमेंट ऑफ द कार ऑन द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रोड आर कॉल्ड लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब सीधा। रोटरी मोशन जब भी कोई अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा, अपने एक्सिस पे, किस पे सर? फिक्स एक्सिस पे जब रोटेट कर रहा होगा उसको बोलते हैं रोटरी मोशन। किसी भाई देखो पहिया, साइकिल का पहिया घूम रहा है, 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 दिस इज द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अलावा अगर मोशन कर रहा होगा वो कहलाता है क्या? हमारा रोटेटरी मोशन। फिर अगर आते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, अगर पेंडुलम की बात कर लो, थोड़ी नहीं पेंडुलम की बात करते हैं, किसकी बात कर ले? पेंडुलम की। किसकी बात कर ले? पेंडुलम की। ये हमारा, इसको बॉब बोलते हैं। जब एक बार आप नॉर्मल, चलो भाई ठीक है, एक धागे में आप पत्थर बांध दो, मूव करा दो, तब तक मूव करता रहा जब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती, पूरा एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब भी आप किसी को ऑब्जेक्ट को मोशन दे रहे होंगे, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करा रहे होंगे तो अपनी ये भी अपने मेन पोजीशन से दूर जाता होगा, फिर नजदीक आता होगा, फिर दूर जाता होगा, फिर नजदीक आता होगा, फिर दूर जाता है, फिर नजदीक आता है। इस तरह के मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अरे क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। मतलब पहले हमने क्या बोल दिया? लीनियर मोशन, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर जाएगा, फिक्स एक्सिस पे जाएगा, रोटेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन करेगा अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से मीन पे, मीन से फिर एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर मीन पे। मतलब मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम आर कॉल्ड नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। इसे हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। ठीक है, फिर आता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। जब यही सीधी सीधे, नॉर्मल बोलो ना सर, सीधे पाथ पे मूव करा दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर लीनियर मोशन यही अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा होगा, कर्व पाथ पे मूव कर रहा होगा तो कहेंगे क्या? कर्व लीनियर मोशन। किस पे? कर्व पाथ पे मोशन कर रहा होगा वो कहलाएगा कर्व लीनियर मोशन। अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, एक सर्कुलर ट्रैक पे आप जा रहे होंगे, सर्कुलर ट्रैक पे आप जा रहे होंगे, ठीक है, अब मान लीजिए आप चौराहे पे खड़े, चौराहे के चारों तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है, चौराहे के चारों तरफ मूव कर रहे होंगे, वैसे मोशन को, ऐसा लीनियर मोशन जिसमें सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा होगा उसको बोलते हैं सर क्या? जैसे भाई जायंट व्हील की बात कर लो, जायंट व्हील की बात कर लो, वो हमारा कर्वीलिनियर मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन है। ऐसा लीनियर मोशन जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता होगा उस तरह के मोशन को बोलते हैं क्या? रेक्टिलिनियर। अगर कर्व पाथ पे मोशन कर रहा होगा वो होगा कर्वीलिनियर मोशन, जबकि अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा वो होगा हमारा सर्कुलेटरी मोशन या फिर सर्कुलर। आज के लिए आगे का टॉपिक हमारे पास बहुत सारे रेपिटेटिव नेचर है, कुछ अदर मोशन होंगे, ट्रांसलेटरी, हार्मोनिक मोशन, ये सब कहानी हम करेंगे
कल, तब तक के लिए थैंक यू।